इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे अप्लाई करें। तो उस अप्लाई करने से पहले मैं नॉर्मल आपको बता देता हूँ आईसी क्या है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है जो काम आता है जब हम इंडिया के बाहर गुड्स और सर्विस देते हैं या बाहर से सर्विस या गुड्स लेते हैं तब। तो उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन कैसे करते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया। अपनी मेल आईडी को पहले एक बार रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद अपन लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद ही अपन लिंक कर सकते हैं अपनी आईसी को अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है। और अगर क्रिएटेड नहीं है तो अप्लाई करने के लिए भी अपन को सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये अपने सामने डैशबोर्ड आएगा, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि आईसी कैसे लिंक करें, उसका डिस्क्रिप्शन अबाव है। अगर आपने ऑलरेडी आपके पास आईसी है तो आप वहाँ जाइए। और अप्लाई करने के लिए जो अपन फर्स्ट टाइम आईसी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अपन यहाँ आएंगे फ्रेश एप्लीकेशन। इस तरह की डिटेल अपन को फिल करनी है। सबसे पहले अपन की फर्म क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, एनी अदर है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद बिजनेस नेम अपना, बिजनेस नेम ट्रेड नेम जो भी है, बिजनेस नेम ट्रेड नेम जो भी है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद अपना पैन नंबर, अगर आप प्रोपराइटर हो तो अपने प्रोपराइटरशिप वाले पैन नंबर डालोगे, मतलब इंडिविजुअल। कंपनी है तो कंपनी के पैन नंबर, एचयूएफ है तो एचयूएफ, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप। जैसे जैसे आप डाटा फीड करोगे तो ये जो टाइम ले रहा है ये इनकम टैक्स पोर्टल से डाटा अपडेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हुआ सक्सेसफुल सक्सेस, ये तब आएगा जब आपकी डिटेल ओके होगी। अगर आप पैन नंबर और आपका नाम अलग अलग है तो ये डाटा कभी मैच नहीं होगा, तब तक ये एरर देता रहेगा। इसके बाद अपन को इसके बाद अपन को लीगल्स जो भी हो, अगर आपके पास अगर आप कंपनी के लिए अप्लाई करो तो यहाँ सिन नंबर डालो, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ जीएसटी नंबर मेंशन कर दो। और जैसे जब आप जीएसटी नंबर मेंशन करोगे तो वो जीएसटी नंबर से अपना जो भी एड्रेस है, ब्रांचेस है, वो ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। उसके बाद अपन आता है ये अपलोड में। तो इसमें ज़रूर नहीं है प्रोप्राइटर के यहाँ कुछ अपलोड करें, पर अपन अपनी फर्म के लिए यहाँ पे अपना पैन कार्ड अटैच कर देंगे और उसके साथ जो भी आप चाहे, आधार कार्ड या पासपोर्ट, जो भी आप अटैच करना चाहें इसमें अटैच कर सकते हैं। 5 अटैचमेंट आप डाल सकते हैं, मैक्सिमम 5 MB तक। ये पैन कार्ड अपलोड कर दिया है और उसके साथ ही मैं एक आधार भी अटैच कर दूंगा। या ध्यान रहे ओनली पीडीएफ फॉर्मेट एप्लीकेबल है, जेपीजी नहीं चलेगा। नो अदर फॉर्मेट, ओनली पीडीएफ। और अगर आपके पास जेपीजी में तो उसे आप पहले पीडीएफ में कन्वर्ट करें फिर डालें। और यहाँ पे अपन डाल देंगे अपना प्रिंसिपल प्लेस। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो जब आप जीएसटी नंबर डालोगे तो आपके ये ऑटो फिल हो जाएगा। बस आपको फिर एक अटैचमेंट करना पड़ेगा। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना, कहीं कहीं पे आप जब नंबर पिन कोड अपने डालोगे तो कीबोर्ड के साइड वाले बटन्स काम नहीं करेंगे। आपको जो ऊपर बटन्स दिए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, वहां से आपको एंटर करना है। ये साइड में जो डिक्लेरेशन दी गई है नोट्स में, उसके अकॉर्डिंग आप देखें। अगर अपनी कंपनी है तो उसका कंपनी का लगेगा, जैसे जो भी साइड में नोटिंग है राइट साइड, उसके अकॉर्डिंग आपके डाटा फीड करना है, आपको अपलोड करना है। अगर कंपनी के केस में अलग है, जैसे प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं तो वो अपने घर का ही है उसका प्लेस, तो वो अपना आधार कार्ड डाल सकता है। और मैंने अपना आधार कार्ड मेंशन किया है। और आप अपना पीडीएफ कर रहे हो तो आधार के साथ पीडीएफ के अंदर ही अटैच करके आप और अटैच कर सकते हो। उसके बाद आती है ब्रांच की। ब्रांच कंपलसरी नहीं है, अगर किसी केस में ब्रांचेस हैं तो वो अपने ब्रांच यहाँ एंटर कर सकता है। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके कर दिया।
अगर आपको एडिट भी करनी है तो आप एडिट कर सकते हैं। ये डिटेल होने के बाद अपन नेक्स्ट डिटेल में जाएंगे। अगर नेक्स्ट डिटेल में आप तभी जाओगे जब आपकी प्रीवियस डिटेल ओके है, सारे मैंडेटरी फील्ड्स आपने फाइल कर दिए हैं, तब इसमें अब अपन को डिटेल डालनी है प्रोप्राइटरशिप की, प्रोप्राइटर की। अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपको ऊपर वाली डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैं प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे वापस अपना वो पैन कार्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ सब मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे अपन मैसर्स, अगर लड़का हो तो MR, लड़की है तो MS। अपना फादर का नाम, यहाँ पे अपना अगर डायरेक्टर है तो अपना रेजिडेंस एड्रेस एंटर करें। मेरे केस में सेम है, बिजनेस प्लेस भी वही थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी सेम एड्रेस लिख रहा हूँ। ये ध्यान रखें, अगर डायरेक्टर हैं तो उनके डायरेक्टर के एड्रेस आएंगे, और जो प्रीवियस में था वहाँ बिजनेस का एड्रेस आएगा, बिजनेस की ब्रांचेस आएगी। तो ये देखिए डिटेल फिल कर दी है। इसके बाद आएगी बैंक इंफॉर्मेशन, जिससे आपकी रिफंड्स आते हो वही बैंक अकाउंट यहाँ अटैच करें। जैसे अगर आपके कोई GST के रिफंड्स आते हैं, यानी कोई भी रिफंड्स आते हैं, अगर आपने MEIS स्कीम्स ली हैं उसके रिफंड्स आते हैं, वही अकाउंट यहाँ डालें। और यहाँ आप कैंसिल चेक, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक का फर्स्ट पेज एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना करंट अकाउंट लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये बैंक, ध्यान रहे सब PDF में हो, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है इंपोर्ट एक्सपोर्ट अदर, ये एक अच्छा ऑप्शन दिया है। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी कि आप इंपोर्ट क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी आप एक्सपोर्ट क्या क्या कर रहे हैं। और आप ये तीनों इस तरीके से, जैसे कि मेरी सर्विस है तो मैं सर्विस, और अगर आपके पास कितनी भी जितनी आप डिटेल चाहे उतनी आप टिक कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे केस में सर्विस है और अदर है, इसलिए मैं अदर हूँ इसके साथ। एक्सपोर्ट में क्या करना है, सर्विस कर रहे हैं तो नॉर्मल सर्विस पे टिक हो जाएगा, और अगर आपके यहाँ गुड्स हैं तो गुड्स पे करोगे तो वापस आपके सामने डिटेल आ जाएगी। वो डिटेल आपको वापस टिक करने, जो भी आप आइटम है गुड्स एक्सपोर्ट करते हो। अगर आपके इनमें नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करके आगे बढ़े। इसके बाद एक डिक्लेरेशन अपन के सामने आएगी, वो आप रीड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑल अबाउट IC के प्रोसीजर्स हैं, और भी ये कि हम ऑथोराइज हैं, खुद की डिटेल फीड कर रहे हैं, ये सारी डिक्लेरेशंस हैं यहाँ पे। इसको आपको टिक करना है, और यहाँ प्लेस में अपने सिटी का नाम लिख के सेव एंड कंटिन्यू करना है। जब आप ये सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके पास एक फाइनल इस तरीके का रिजल्ट आएगा, या फिर वो समरी आ जाएगी पूरी जो भी आपने फीड करी है। तो वो आप एक बार डाउनलोड करें, प्रिंट निकालें और उसको रीचेक ज़रूर करें, क्योंकि आपके अगर कोई बाय मिस्टेक कोई गलती रह गई, अपन ने पेमेंट कर दिया है तो अपन को वापस अमेंड करना पड़ेगा और वापस फीस जमा करानी पड़ेगी। तो एक बार इसको पूरा अच्छे से पढ़ें आप डिटेल्स, और फिर आप आगे बढ़े। फिर आप सबमिट के बाद, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये 500 रुपीज़ गवर्नमेंट की फीस रहती है, तो उसको हम करेंगे ओके। अब यहाँ से आप दो चीज़ आपके पास, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या आधार। प्रोप्राइटर केस में आधार ई साइन ईजी है, तो मैं प्रोसीड करूँगा आधार से। सेशन अगर आपका एक्सपायर हो जाता है बीच में तो आप वापस लॉगिन करें, और वापस आप वहाँ पे एक्शंस पे क्लिक करके अपडेट करके लास्ट में आ जाए।
अपनी डिटेल सारी फिल रहेगी, आपको वापस फिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मैंने पॉइंट इसीलिए रख दिया था, मैं आपको बता भी दूँ अगर आपको दिक्कत है तो। अब वापस यहाँ ओके करें, आधार पे जाएं, डिक्लेरेशन पे क्लिक करें, कंटिन्यू करें। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आधार का पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, उसमें अपने आधार नंबर मेंशन करें। ध्यान रहे जो आधार में नंबर है उसी पे आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसी नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो आप इसमें एंटर करोगे तब आपका ई वेरीफाई हो जाएगा। ये जैसे हो चुका है, डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। अगर ध्यान रखें, अगर आपके कभी आप डायरेक्टर के लिए कर रहे हो, डीएससी से कर रहे हो, अगर आपके क्रोम में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ओपेरा से ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जब मैं अप्लाई कर रहा था इसी के लिए, लिंक कर रहा था, तब मेरे वही दिक्कत आ रही थी। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, इस पेमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो आप देख सकते हैं डीजीएफटी का एक पोर्टल अपने सामने आएगा पेमेंट के लिए, जिसमें वापस एक बार क्लैरिफाई के लिए अपना नाम, आईडी, ये सब दिया होगा। तो अपन को ये देखना लास्ट में अपने पास फीस लिखी है कि जितनी आपकी ड्यू है, तो हम नेक्स्ट करें। अपने सामने बैंक्स आ जाएंगे, इसमें मैक्सिमम बैंक्स हैं नहीं, बहुत लिमिटेड बैंक्स हैं, तो जो भी आपकी हो उस पर आप टिक करें। या फिर आप ये कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं अगर नेट बैंकिंग आपके पास नहीं है। क्रेडिट कार्ड से आप, सॉरी, क्रेडिट कार्ड के साथ आप कर सकते हैं, या अगर आप यूपीआई हैं तो आप यूपीआई के साथ कर सकते हैं। इसमें आपके पास सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो जो भी आपके पास हो उसे आप टिक करें और पेमेंट की तरफ आ जाए। तो आप जो भी अपनी बेसिक डिटेल है वो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। फिर आप करें नेट बैंक। ये कुछ चार्जेस है जो आपके लगेंगे जब आप बैंक से ट्रांजेक्शन करोगे, तब मिनिमम 3 रुपये से 5 रुपये लगेंगे आपके। आपको कैप्चा एंटर करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे आपके पास एक बैंक की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। उस बैंक की डिटेल में आप अपने नेट बैंकिंग और पासवर्ड ज़रूर लिखोगे, तो आपका डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें पेमेंट कर दिया है, आप देख सकते हैं मेरा पेमेंट हो चुका है इसमें। मैंने वापस लॉगिन करके ट्राई किया तो मेरे ये आ रहा है, योर लास्ट पेमेंट स्टेटस इन प्रोग्रेस। ये ऐसा कभी कभी ये दिक्कत आती है प्रोग्रेस की, तो आप वो ध्यान रखें। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। थैंक